24 नवंबर 2024 की सुबह झारखंड के खूंटी जिले के जोरदार गांव में एक चौंकाने वाली घटना घटी। सुबह के 7 बजे के करीब गांव के कुछ लोग जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते कुछ अजीब सी चीज लेके इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए वो पास जाकर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि ये कुत्ते मांस के टुकड़े को लेकर इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया क्योंकि वो मांस के टुकड़े काफी ज्यादा सड़ गए थे। लेकिन उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये शायद किसी जानवर के टुकड़े हों। यही सोचते हुए वो वहां से होते हुए अपने गांव पहुंच गए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक कुत्ता गांव के बीचों बीच आ गया। लेकिन इस बार उस कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ था जिसमें काफी ज्यादा कीड़े पड़ चुके थे, या फिर ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा डिकम्पोज हो चुका था, जो एक बार देख के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब गांव वालों ने थोड़ा ध्यान से देखा तो समझ में आया। ये नजारा देखने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और जल्द ही इस खबर को गांव के मुखिया तक पहुंचाई गई। गांव के मुखिया, जिनका नाम रामलाल तिवारी था, उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत जरियागढ़ थाने में फोन करके पुलिस को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को कहा कि यहां पास के जंगल में कुछ अजीब घटना घटी है। यानी कि कॉल पे वो सब कुछ बताया गया जो गांव वालों ने उस रास्ते से आते हुए देखा था और जो गांव वालों ने उस कुत्ते के मुंह में देखा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और पुलिस एक टीम बना के सुबह के करीब 9 बजे उसी जंगल में पहुंचती है। छानबीन करते हुए पुलिस उस जगह पे पहुंच जाती है जहां का नजारा काफी ज्यादा डरावना था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें जंगल में मांस के काफी सारे टुकड़े मिले, जो कि न्यूज चैनलों पे टुकड़े में लाश मिलने की बात कही गई है। यानी उस लाश को 50 टुकड़ों में काटा गया था। लेकिन जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन की तो वहां आसपास और भी कुछ चीजें देखने को मिली, जैसे कि एक बेहद ही संदिग्ध खून से लथपथ बैग देखने को मिला। बैग को जब खोला गया तो उसमें एक आधार कार्ड मिला और उसमें एक महिला के कुछ कपड़े भी मिले और इसी के साथ कुछ व्यक्तिगत सामान भी मिला, जैसे कि एक काजल की डिब्बी और एक पुराना फोन था। इसके बाद जब पुलिस ने इधर उधर नजर दौड़ाया तो उन्होंने देखा कि एक कसाई खाने में जो चाकू इस्तेमाल किया जाता है वो पड़ा था। और जब थोड़ी सी और पुलिस ने इधर उधर नजर डाली तो वहां पे एक दुपट्टा भी था। अब ये सब देखने के बाद पूरा मामला समझ में आया था कि ये जो पूरा मामला है ये किसी मर्डर को अंजाम दिया गया है। जो किसी लड़की की बॉडी को 50 हिस्से में काटा गया है और जो आधार कार्ड मिला था उसमें भी एक लड़की का नाम लिखा था जिसका नाम आधार कार्ड पे गंगी कुमारी था और जो एड्रेस था वो रांची के जिले के पास के एक गांव की रहने वाली लड़की का था। इसीलिए पुलिस ने बिना देरी किए उस एड्रेस के माध्यम से उस लड़की की मां को बुला लिया और उन्होंने ही वहां का सामान, कपड़ा वगैरह देख के ये कंफर्म किया कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बेटी गंगी कुमारी है। अब इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा कि एक्चुअली में ये लड़की थी कौन और इस लड़की की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। वेलकम टू द शो, माय नाम इज राज और आप देख रहे हैं गंगी कुमारी क्राइम स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के एक छोटे से जिले से जिसका नाम खूंटी है। खूंटी जिले के जोरदार गांव में एक नरेश भेंगरा नाम का एक लड़का पैदा होता है। उसका बचपन बेहद ही कठिनाइयों और संघर्ष के साथ बीतता है क्योंकि नरेश के पिता एक छोटे मोटे किसान थे। उसकी मां सिर्फ घर संभाला करती थी और आर्थिक समस्याओं के कारण नरेश को बहुत ही कम उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। यानी कि नरेश ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया और छोटी ही उम्र में उसे काम करना पड़ा। यानी कि काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2017 में बेहतर जिंदगी की तलाश में नरेश तमिलनाडु चला गया। वहां उसने इधर उधर काम की तलाश शुरू कर दी और फिर उसे एक चिकन शॉप पे काम करने को मिला। यानी कि वहां पे उसे नौकरी मिल गई। हालांकि उसने इस काम में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई और बहुत ही कम समय में उसने चिकन कटाई के काम में एक्सपीरियंस हासिल कर ली। वहीं दूसरी तरफ रांची की रहने वाली जिसका नाम गंगी कुमारी था, उसका जन्म
15 मार्च सन 2000 में हुआ था। गंगी कुमारी एक मेहनती लड़की थी। उसने रांची के एक सरकारी स्कूल में अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी और इसके बाद रांची के ही एक विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ गंगी कुमारी ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था और अब पढ़ाई पूरी करने के बाद गंगी कुमारी नौकरी की तलाश कर रही थी और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती थी। उसके परिवार में मां राधा देवी, पिता अशोक कुमार और एक छोटा भाई राहुल था। गंगा के पिता एक छोटे मोटे किसान थे, लेकिन 2021 में गंगी कुमारी ने तमिलनाडु में जाकर नौकरी करने का फैसला किया। यानी कि तमिलनाडु के चित्री शहर में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट असिस्टेंट के पद पे उसने काम करना शुरू कर दिया। गंगी कुमारी और नरेश भेंगरा की पहली मुलाकात 15 जून 2021 को तमिलनाडु के एक बाजार में हुई थी, जहां पे गंगी कुमारी कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार आई हुई थी और नरेश के साथ किसी विवाद को लेकर बातचीत शुरू हुई और ये विवाद धीरे धीरे एक साधारण बातचीत में बदल गया। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब हम किसी से बाजार में टकरा जाते हैं तो कुछ विवाद होता है और फिर वो विवाद खत्म होके हंसी मजाक में बदलता है और फिर बात दोस्ती पे आ जाती है। लेकिन गंगी और नरेश के बीच कुछ समानताएं थी, जैसे कि अपने परिवार से दूर रहना, अकेलेपन को महसूस करना, और यही बातें उन दोनों को और करीब लेके आ रही थी। 2021 में उन्होंने कई बार एक दूसरे के साथ बातें और मुलाकातें की और एक गहरे रिश्ते में बंधते चले गए। उन्होंने त्योहारों और खास मौके पर भी एक साथ समय बिताना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच एक बेहतर और मजबूत बॉन्डिंग बनती चली गई। और फिर 2022 की शुरुआत में उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों एक साथ रहेंगे। यानी कि वो दोनों घर से दूर तो रह ही रहे थे, लेकिन जब वो मिल रहे हैं तो अलग अलग रहने का क्या फायदा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम लिविंग में रहना शुरू कर दें, और उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पे लिया और ये उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। दोनों ने मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने काम पे फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया। यानी कि दोनों अपने काम को भी अच्छे से कर रहे थे और सब कुछ सही चलता जा रहा था। लेकिन समय ऐसा आ गया कि कुछ जिम्मेदारियों के चलते 2023 में गंगी कुमारी अकेले ही अपने घर लौटना पड़ा। लेकिन अब 2023 से 2024 तक का समय आ चुका था। फिर कुछ महीने बाद, यानी कि 2024 के 1-2 महीने बीतने के बाद ही गंगी ने नरेश से फिर से मिलने का फैसला किया। यानी कि वो अपने घर लौट चली गई थी और काफी समय बीतने के बाद उसने दोबारा से फैसला किया कि वो नरेश से मिलने के लिए तमिलनाडु जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस बार बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, क्योंकि पहले जैसा उसका वो नरेश नहीं रहा था। पर यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दोबारा से गंगी नरेश से मिलने के लिए तमिलनाडु पहुंची तो इस बार दोनों में शादी को लेकर बात शुरू हुई, क्योंकि गंगी कह रही थी कि नरेश उससे शादी कर ले, लेकिन नरेश कह रहा था कि इसके लिए मुझे अपने परिवार से बातचीत करनी होगी, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ही चलो, वहां पर जाकर हम बातचीत कर लेंगे। और इसीलिए 8 नवंबर 2024 की सुबह नरेश भेंगरा और गंगी कुमारी तमिलनाडु के चित्र शहर से ट्रेन में सवार होकर रांची पहुंचे। वे सुबह करीब 8 बजे रांची रेलवे स्टेशन पर उतरे और नरेश ने गंगी को आश्वासन दिया कि वो उसे अपने गांव ही लेकर जा रहा है और उनकी शादी को लेकर अपने परिवार से बातचीत करेगा। गंगी, जो नरेश पर अब तक बहुत ज्यादा विश्वास कर रही थी, उसकी हर बात मानती जा रही थी। स्टेशन पर थोड़ी देर रुकने के बाद दोनों ने एक लोकल बस ली और जोरदार गांव की तरफ निकल पड़े। दोपहर के करीब 2 बजे जोरदार गांव के आसपास वे पहुंचे, लेकिन रास्ते में नरेश ने गंगी से बहुत ही मीठी मीठी बातें की, जिससे कि गंगी को जरा सा भी कोई शक ना हो, क्योंकि नरेश के मन में जो कुछ भी चल रहा था उसकी कल्पना गंगी कुमारी ने नहीं की थी। और इसी बीच नरेश ने गंगी को ये कहकर जंगल की ओर ले गया कि वो पहले उसे एक खुशहाल, खूबसूरत और एक शांत जगह दिखाना चाहता है। जंगल में पहुंचकर उसने गंगी को पहले एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए कहा। दोनों ने वहां थोड़ी देर बातचीत की और नरेश ने गंगी से कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है और जल्दी ही घर में शादी की बातचीत करके तुमसे शादी कर लूंगा। अब इन्हीं इमोशनल पलों के दौरान नरेश ने उसका बहुत बड़ा फायदा भी उठाया।
दोनों ने काफी ज्यादा बातें करते करते एक अलग ही माहौल बना ली और फिर दोनों ने संबंध भी बनाए। लेकिन गंगी को यहां पे जरा सा भी आभास नहीं था कि नरेश के पास एक कसाई खाने में इस्तेमाल करने वाला चाकू भी मौजूद है, जो कि पहले से ही नरेश ने अपने बैग में छिपा कर लाया हुआ था। अब घंटों तक गंगी के साथ संबंध बनाने के बाद अचानक से नरेश का व्यवहार बदल गया। उसने गंगी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो उसके ऊपर शक करती है और उसकी निजी जिंदगी में दखल देती है। गंगी नरेश की इन बातों को और उसके गुस्से को समझ नहीं पा रही थी। वो नरेश की शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नरेश ने अचानक से गंगी का दुपट्टा लिया और उसके गले में उसी के दुपट्टे को घुमा के ऐसे लपेटा रखा और तब तक खींचे रखा जब तक कि उसकी हलचल शांत ना हो जाए। जिसके बाद नरेश ने बैग से अपने उस चाकू को निकाला और घंटों मेहनत के बाद उसने गंगी की बॉडी के 50 टुकड़े किए और जंगल में इधर उधर फेंक दिया। उसका यह मानना था कि जंगल में इधर उधर बॉडी के टुकड़े फेंकने से जो जानवर वगैरह है वो इसे खा जाएंगे और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन नरेश का यह प्लान तब फेल हो गया जब गांव के कुत्तों ने उसे खाना और जंगल से उठा के गांव ले जाना शुरू कर दिया। यानी कि यह घटना हुआ था 8 नवंबर 2024 को, लेकिन सामने आया 24 नवंबर 2024 को। लेकिन इसके पीछे की असली वजह अभी तक सामने आना बाकी था। हालांकि वहां पर जितने भी एविडेंस मिले थे उसे कलेक्ट किया गया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस को जल्द ही गंगी के लिविंग पार्टनर नरेश भेंगरा के ऊपर शक हुआ और यह शक तब और भी गहरा हो गया जब कुछ लोगों ने गंगी को आखिरी बार नरेश के साथ जंगल की ओर जाते हुए देखा था। और जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नरेश ने हाल ही में गंगी को अपने गांव ले जाने का वादा किया था कि वो उससे शादी करने वाला है। लेकिन पुलिस को जल्द ही ये भी जानकारी मिली कि नरेश और गंगी तमिलनाडु में पहले से लिविंग में रहते आ रहे थे। और जब 26 नवंबर 2024 को पुलिस ने नरेश के घर में छापा मारा, तब नरेश घर पे मौजूद नहीं था। लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ करने के दौरान यह पता चला कि घटना के एक दिन बाद से ही वो घर से गायब है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ करना शुरू की, लेकिन शुरुआत में कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन 2 से 3 दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद 29 नवंबर 2024 को नरेश को रांची रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे ट्रैक किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पूछताछ के दौरान उसने शुरुआत में इस घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसकी कुटाई शुरू हुई तो ज्यादा समय तक चुप ना रह सका और उसने अपना गुनाह कबूल करना शुरू कर दिया। और यहीं पर वो छिपी हुई कहानी बाहर आई। नरेश ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि उसकी गंगी के साथ पहली मुलाकात तमिलनाडु में हुई थी। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी, प्यार हुआ और फिर दोनों लिविंग में रहना शुरू कर दिए। गंगी ने फिर कुछ समय बाद अपने घर लौटने का फैसला किया, यानी कि उसे कुछ खास काम आ गया था और इसीलिए वो अपने घर लौट चुकी थी। लेकिन उसी समय नरेश अपने गांव जाके किसी और लड़की से शादी कर लिया था। नरेश ने बताया कि यह शादी उसके माता पिता के दबाव में हुई थी, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे जहां वो चाहे वहां उसकी शादी हो। लेकिन नरेश ने अपने घर वालों को गंगी के बारे में नहीं बताया था और शादी हो जाने के बाद गंगी को भी अपनी शादी की बात नहीं बताई थी। और जब उससे 2024 के शुरुआत में गंगी तमिलनाडु मिलने के लिए गई और वहां पे शादी की बात की कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तब भी वहां पे नरेश ने अपनी शादी की बात गंगी को नहीं बताई और उसे झूठे दिलासे झूठे सपने दिखाता रहा कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने परिवार से बात करना होगा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ गांव चलो, वहां पे दोनों बात करेंगे। और इसीलिए 8 नवंबर 2024 को दोनों रांची पहुंचे थे। उसके आगे क्या हुआ था ये तो आप जानते ही हो। उसने बताया कि गंगी का बार बार शादी को लेकर दबाव डालना अब उसे परेशान करने लगा था, तो उसने गंगी को रास्ते से हटाने का सोचा, जो कि इसके और भी अलग रास्ते हो सकते थे। इसका कुछ और भी इसका हल निकाला जा सकता था और वो अगर साफ तौर पे बता देता तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता या फिर किसी भी तरह से परेशानी होती, बट वो इस दुनिया में सही सलामत होती।
पर अफसोस उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसने ये भी कबूल किया कि उसने जो टुकड़े किए थे उसको ये करते हुए जरा सा भी संकोच नहीं हुआ, ना ही दया आई। उसने बताया कि उसे कोई दिक्कत इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि वो कसाई खाने में काफी लंबे समय से काम कर रहा था, तो उसे इन सब से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। यानी कि ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते में विश्वास और प्यार होना जरूर है, लेकिन आंखें बंद करके किसी पर इतना भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। प्यार करो, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपनी आत्मसम्मान को कभी ना भूलें। ऐसे और क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।